कहानी की शुरुआत में हमें जॉय नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। जॉय हर दिन टीटी का काम करता है, लेकिन सही तरीके से यह काम ना कर पाने की वजह से वह थोड़ा नाराज रहता था। उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी, इसलिए वह अब छुट्टी लेने के बाद घर जाने वाला था। लेकिन तभी उसे अपने लॉकर में एक पेपर दिखाई देता है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी जगह पर कोई और इंसान है जो टीटी का काम करने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जॉय को काम से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि ट्रेन के अंदर वह किसी से भी सख्ती से पेश नहीं आता था। मतलब कि अगर कोई ट्रेन में टिकट लेकर नहीं बैठा है तो वह उससे ट्रेन का टिकट के पैसे भी नहीं मांगता था। अब जॉय की जगह पर जो नया टीटी आया था वो रात के समय में खुद ना आकर के इस शिफ्ट में जॉय को काम करने के लिए कहता है। जॉय को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जब जॉय टिकट को चेक कर रहा था तब यहाँ पर एलन नाश्ता लेकर के आती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ट्रेन के अंदर एलन एकमात्र ऐसी लड़की है जिसको जॉय बहुत लाइक करता है, लेकिन एलन जॉय को जरा सा भी भाव नहीं देती है क्योंकि वह हाई लेवल बंदे को डिजर्व करना चाहती है। हालांकि यहाँ पर जॉय उससे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन वह साफ साफ इनकार कर देती है। इसके बाद वह नाश्ता देने के लिए आगे के डिब्बे में चली जाती है। अब इसके बाद जॉय भी जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाता है क्योंकि उसने सारे टिकट को चेक कर लिया था, यानी कि उसका भी काम खत्म हो चुका था। रात के समय में ट्रेन काफी स्पीड से चल रही थी और अचानक एक झटका महसूस होता है। उसी झटके के साथ साथ ट्रेन भी अचानक रुक जाती है। रात का समय हो चुका था। ट्रेन जहां पर रुकी हुई थी पूरा सुनसान था। ड्राइवर नीचे उतरता है चेक करने के लिए कि आखिर ट्रेन के नीचे आया क्या। जब वो चेक करते हुए थोड़ा आगे जाता है तब उसे मालूम चलता है कि ट्रेन के नीचे तो एक हिरन आ चुका है। उसको निकालने की वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे हिला तक नहीं पाता है। ठीक उसी समय जंगल में से कोई चीज बाहर निकल करके उसके ऊपर हमला कर देती है। अंदर के साइड में अभी तक किसी को भी खबर नहीं थी कि ड्राइवर की मौत हो चुकी है। अब आखिर हुआ क्या, यह चेक करने के लिए जॉय भी ट्रेन के ड्राइवर को खोलता है और बाहर झांकता है, लेकिन उसे बाहर के साइड में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आखिर ट्रेन रुकी क्यों, यह जानने के लिए यह लोग सीधा ड्राइवर के पास कॉल करते हैं, लेकिन ड्राइवर कॉल नहीं रिसीव करता है क्योंकि हमें पता है कि ड्राइवर की मौत हो चुकी है। और अब ट्रेन के अंदर जो फालतू के लोग थे वो अपनी अकड़ में आ जाते हैं। वो दिखावा करने लगते हैं कि उन्हें बहुत लेट हो रहा है, उन्हें जल्द घर जाना है। इन लोगों की काफी देर तक बकैती होती है। तभी थॉमस नाम करके एक इंसान सामने आता है और सभी लोगों से कहता है कि हमें आपस में झगड़ा हल्ला नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। यहाँ से अगला स्टेशन कुछ ही दूर पर है, हम पैदल जा सकते हैं। थॉमस के साथ साथ बाकी के लोग अगले स्टेशन पर जाने के लिए पैदल तैयार हो गए थे, लेकिन जॉय का कहना था कि मैं किसी को बाहर नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि आप लोगों की हिफाजत करना मेरा काम है। लेकिन जॉय कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि सभी लोग दरवाजे को खोलने के लिए उसे जोर देने लगते हैं। इसीलिए फाइनली वह जाकर के दरवाजे को खोल देता है और सभी लोग अगले स्टेशन जाने के लिए पैदल ही चलने लगते हैं। कुछ समय के बाद यह लोग बीच जंगल में पहुंच जाते हैं और इस जंगल को पार करना था, लेकिन तभी जॉय को रास्ते में एक लाश दिखाई देती है जो कि ड्राइवर की लाश थी। उसको देखने के बाद जॉय काफी ज्यादा डर जाता है और सभी लोगों को लेकर के वापस ट्रेन के अंदर भागने लगता है। एक एक करके सभी लोग ट्रेन के अंदर जाकर के बैठ चुके थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत का पैर फंस चुका था और उसके ऊपर कोई जानवर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस बूढ़ी औरत के पैर में बहुत ही गहरा घाव बन जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग उसे ले जाकर के मलहम पट्टी करना शुरू कर देते हैं। अंदर के साइड में उस बूढ़ी औरत का लोग मलहम पट्टी कर रहे थे और बाहर के साइड में वो जो भी जानवर थे वो ट्रेन को चारों तरफ से पीट रहे थे, जिससे लोगों को एहसास हो रहा था कि अभी भी वो जानवर इनके आसपास ही है। काफी समय सभी लोग शांत थे, इसलिए वो जानवर यहां से चले जाते हैं। इसके बाद जॉय प्रॉब्लम को चेक करने के लिए जाता है। यहाँ पर एक टॉम नाम करके एक इंसान भी था जो जॉय से कहता है, ट्रेन का ऑनियल लीक हो रहा है, हमें जाकर के पाइप को ठीक करना होगा। मैंने ट्रेन के बारे में कोर्स किया है, मैं जाकर के इसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जॉय उसे बाहर जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अकेले बाहर जाकर के यह काम नहीं कर सकता था। सभी लोग बैठ करके डिस्कशन कर रहे थे। उस समय इन लोगों को एक आवाज फिर से सुनाई देती है जो कि बाथरूम में से आ रहा था। बाथरूम को दरअसल कोई पीट रहा था। दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए जॉय अपनी चाबी का इस्तेमाल करता है। दरवाजा खुलने के बाद बाथरूम के अंदर से एक मोटा इंसान बाहर निकलता है। इस मोटे आदमी का नाम पोल है और वह अंदर अपने पेट को सफा कर रहा था। बाहर इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन इन सब के बारे में पोल को नहीं पता था। अचानक से फिर से इन लोगों को महसूस होता है कि कोई आके ट्रेन को पीट रहा है। इस दौरान अचानक से ट्रेन में लगी हुई जो बल्ब थी वो भी बंद चालू होने लगी थी। तभी अचानक से एक लड़की का जो फोन था वो बजने लगा था। लड़की कॉल को रिसीव करती है, लेकिन बाकी के लोग जल्दबाजी करने लगते हैं। तभी वही जानवर खिड़की को तोड़ करके अंदर आता है और उस लड़की को बाहर उठा ले जाता है।
इन लोगों के आंखों के सामने वो जानवर उस लड़की को उठा ले जाता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, बल्कि डर के मारे दूसरे डिब्बे में जाकर के बैठ जाते हैं। जब सभी लोग बैठे हुए थे, तब यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी सभी लोगों से कहता है कि देखो, हम लोगों को ऐसे शांति से बैठना नहीं चाहिए। अगर शांति से बैठा रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वो जानवर हम पर और हावी होंगे। हमें हथियार को बाहर निकाल करके उनसे लड़ना होगा। दादा की बातें सुनने के बाद सभी लोग जोशीले हो जाते हैं और जाकर के अपने लिए अलग अलग हथियार पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ ये लोग ट्रेन के खिड़की और दरवाजे को पूरी तरीके से पैक कर देते हैं, ताकि बाय चांस अगर दोबारा वह जानवर आए तो अंदर ना आ पाए। सब कुछ हो जाने के बाद सभी लोग जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और चैन की सांसें ले रहे थे। इस दौरान जब जॉय शांति से बैठा हुआ था, तब थॉमस उसके पास आता है और वो जॉय से कहता है कि मेरे पास लग्जरियस कार है, बंगला है और ढेर सारे पैसे हैं। मैं तुम्हें इनमें से बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ से जिंदा बाहर निकालना होगा। अगर तुम मुझे यहाँ से जिंदा बाहर निकाल लेते हो तो मैं तुम्हें मालिक बना दूंगा। यहाँ पर जॉय बात को सुनने के बाद जवाब तो देना चाहता था, लेकिन वह चुप था। वो कुछ नहीं बोलता है। तभी हम देखते हैं कि जिस बूढ़ी औरत को जानवर ने काटा था, वह बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, यानी कि वह बीमार पड़ रही थी। लोगों का कहना था कि उस जानवर के काटने की वजह से वो इफेक्टेड हो गई है, लेकिन उस बूढ़ी औरत का जो पति था, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ठीक उसी समय इन लोगों को याद आता है कि दूसरे डब्बे में आने से पहले इन लोगों ने पोल को अगले ही डब्बे में छोड़ दिया है। बेचारा फिर से वॉशरूम के अंदर ही फंसा हुआ था और इस बार फिर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और बार बार दरवाजे को पीट रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो जानवर आ गया था, इसलिए पोल की फटी पड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी पोल बेचारा कुछ नहीं कर पाता है और उस बाथरूम के अंदर ही जान से मारा जाता है। दरवाजा बंद होने की वजह से जॉय भी उसी डिब्बे में फंस गया था। वो जानवर आकर के जॉय के ऊपर हमला करता। उससे पहले ही वे लोग दरवाजे को खोल करके जॉय को उस डिब्बे में दोबारा खींच लेते हैं। लेकिन जैसे कि अब उस भयानक जानवर को इन लोगों के बारे में मालूम चल गया है, इसीलिए वो दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देता है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद वह अंदर आने में कामयाब हो जाता है। देखने में तो वह काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो जॉय के ऊपर हमला करता, उससे पहले जॉय उसके ऊपर ही हमला कर देता है और इसके बाद सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के उस जानवर के ऊपर हमला करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और अब इस तरीके से एकजुट होकर ये लोग उस जानवर को मार देते हैं। उस जानवर को मार देने के बाद इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब संकट हट चुका है, ये लोग फ्री हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। थॉमस बार बार कह रहा था कि वो इफेक्टेड हो रही है, उसे जान से मार दो, वरना वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन उसका पति सामने खड़ा था, इसलिए थॉमस कुछ नहीं कर पाता है। तभी जॉय आ जाता है और थॉमस के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। काफी समय के बाद जब थॉमस की आंख खुलती है, तब उसे मालूम चलता है कि उसे ट्रेन से बांध दिया गया है। टॉम कहता है कि बहुत हो गया, अब मुझे जाकर के ऑनाइल लीक को ठीक करना ही होगा। जाने से पहले वो जॉय को बताता है कि ऑनाइल टैंक ठीक हो जाने के बाद यहाँ पर ग्रीन लाइट जलने लगेगी। ये बताने के बाद वह बाहर के साइड में जाने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक और चश्मे वाला इंसान आ जाता है, जो टॉम से कहता है कि वो भी उसके साथ चल करके ऑनाइल लीक को ठीक करना चाहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं और उस जगह को ढूंढने लगते हैं जहां पर ऑनाइल लीक हो रहा था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस जानवर को मारने के बाद ये लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉम जब ओनील लीक को ठीक कर रहा था, तब इस चश्मे वाले लड़के को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बीच जंगल में चिल्ला रही थी। और इस चश्मिश की हिम्मत तो देखो, वो लड़की को बचाने के लिए भी जंगल में चला जाता है। और जंगल में आने के बाद उसे मालूम चलता है कि उस जानवर के जैसे तो और ढेर सारे जानवर हैं। इन जानवरों के बीच में वो इंसान कुछ नहीं कर पाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। ऑनेल लीक को ठीक करने के बाद जो लाइट थी वह ग्रीन हो गई थी, लेकिन ट्रेन स्टार्ट होता उससे पहले ही वो जानवर यहाँ पर आकर के पहुंच चुके थे। इंसान के रूप में 2 जानवर थे और दोनों ही इंसान को ढूंढ रहे थे। उन्हें खाने के लिए टॉम के पास अच्छा मौका था। वो ट्रेन के ऊपर जा कर के छुप जाता है। इधर जॉय जैसे ही लाइट को ऑन करता है, तभी उसके ट्रेन के सामने 2 जानवर थे। जॉय फौरन लाइट को ऑफ करता है और जो एलन थी वो ट्रेन को फौरन स्टार्ट कर देती है। ट्रेन चालू हो गया था और इधर जो वो बूढ़ी औरत थी, वो भी अब एक भेड़िए के रूप में धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो बहुत खतरनाक हो गई थी। जॉय उसे बचाने के लिए जा रहा था, वो उसके ऊपर ही हमला कर रही थी। इस दौरान एक लड़की के ऊपर जानवर हमला कर देता है और उसे खींच ले जाता है। थॉमस उसके सामने था। वह चाहता तो उसे बचा लेता, लेकिन वह उसे नहीं बचाता है और वह जानवर की शिकार हो जाती है।
इधर वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपने ही पति के ऊपर हमला करके उसके ही खून को पीने लगी थी। और वो बूढ़ी औरत जैसे ही थॉमस के ऊपर हमला करने के लिए जा रही थी तभी पीछे से जॉय आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। तभी जॉय कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन लोगों को अकेले संभाल लूंगा। काफी जबरदस्ती करने के बाद एलन यहाँ से अकेले जाने के लिए तैयार हो जाती है। एलन के चले जाने के बाद जॉय इन जानवरों का शिकार बन जाता है।